हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में जैसा कि बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग थी, देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन। और दूसरी बात ये कि आप सभी ने बहुत ज़्यादा दरख्वास्त की थी कि मैम एक लव मैसेजेस की रीडिंग लेके आइए, तो हम लेके आ गए हैं आपके लिए स्पेशली डेडिकेटेड लव मैसेजेस। इस रीडिंग में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। चलिए शुरू करते हैं। अपने पर्सन का नाम लेते रहो। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है। आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर द मैन दैट आई चोज टू बी विथ। यू आर माई सुपर हीरो। ये आपके पर्सन आपसे बोल रहे हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। इनको ऐसा लगता है कि इन पर ना मतलब बहुत एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। ये बहुत अपने आप को लकी मानते हैं कि आप जैसा पार्टनर इनको मिला तो आप इनके लिए एक सुपर हीरो की तरह हो जो इनकी हर विशेस को पूरा करे। और इनफैक्ट दोनों के बीच में कितनी भी बातें ख़राब हो गई हो, ये हमेशा से ऐसा चाहते हैं कि चीज़ें आगे की ओर ठीक हो जाएं, आप दोनों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो जाए। मतलब लड़ाइयाँ कहाँ नहीं होती, जहाँ सबसे ज़्यादा मोहब्बत है वहाँ सबसे ज़्यादा लड़ाई है। लेकिन इस पर्सन के दिमाग में ये चीज़ हमेशा से आती रहती है। हमेशा से इनका मन करता है कि चीज़ें आगे की ओर ठीक हो जाएं, कि आखिरकार एक दूसरे के साथ मिल बांट कर हम रहे, है ना। पुरानी वाली एनर्जीज़ को वापस लाना चाहते हैं। यू एंड मी वी बिलोंग टुगेदर। देखो, टूटने के बाद भी, लड़ाई के बाद भी कभी भी इनको ऐसा नहीं लगता कि छोड़ो यार अब ठीक नहीं करना। मन में हमेशा है इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। मन में हमेशा ये आ रहा है कि बस चीज़ें अच्छे की ओर जाएं, बुरा नहीं। और धीरे धीरे दोनों की बातचीत हो जाए, क्योंकि बातचीत एक बार होगी तो लड़ झगड़ के भी हम चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। यू आर माई सनशाइन। ओब्वियसली साफ पता चल रहा है कि जब भी बिल्कुल दोनों अटक से जाते हो, भटक से जाते हो, आप इनको हमेशा रास्ता दिखाते ही हो, ठीक है। आप हमेशा इनको मोटिवेट करते ही हो और हमेशा आप ही वो रीज़न हो जिसकी वजह से ज़्यादातर टाइम लड़ाइयाँ सॉल्व हो जाती है। तो एक तरीके से आप आग बुझाने का काम करते हो, है ना। कमेंट सेक्शन में बताइएगा रीडिंग कैसी लग रही है। यू प्लस मी CCE, क्यूटेस्ट कपल एवर। ध्यान से देखिए कितने ज़्यादा खुश हैं। स्पेशली ये बता रहे हैं कि आपके दिए हुए कोई भी प्रेजेंट्स अगर इनके पास है, आपकी दी हुई कोई भी चीज़ है छोटी से छोटी, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे उनका रैपर हो, चाहे कुछ भी हो, इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखे हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, आपसे मिलना। स्पेशली ये पर्सन इस वक्त मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों की जो मीटिंग्स हुई है वो बहुत यादगार रही है। आप दोनों की जो साथ में मेमोरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। उसको ये पर्सन जब जब याद करते हैं तब तब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपके पास कम बैक करना चाहते हैं, ये आपके पास वापस आना चाहते हैं। किसी भी कीमत पर ये उस लड़ाई को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं अपनी तरफ से, है ना। एक्शंस की बात यहाँ पे हो रही है। ऑल यू नीड इज़ लव, ठीक है। ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपको चाहिए क्या, आपकी क्या उम्मीदें हैं इस पर्सन से, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, क्या करने से आपको अच्छा लगेगा और कहीं ना कहीं ये आपका भरोसा जीत पाएंगे। वो प्यार ही है जिसकी वजह से आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास अभी भी रहना चाहते हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास अभी भी आना चाहते हो। और ये एनर्जीज आप बता रही हैं कि आप इस पर्सन का प्यार चाहते हो किसी भी कीमत पर, है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देखिएगा ज़रूर। ओके, आई विल बी देयर फॉर यू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये बात सच है कि ये पर्सन आपको इस टाइम पे छोड़ के गए जब आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ गए। और हो सकता है कि उस टाइम आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट फेज़ हो सकता है कि उस टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो वो सारी चीज़ों को इस पर्सन ने नज़रअंदाज कर दिया, वो सारी चीज़ों को इस पर्सन ने ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से अब इस पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पूरी तरीके से गलत थे, इनको आपका साथ देना चाहिए था।
तो ये अब आपसे प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं बहुत ही ज़्यादा गलत हूँ अपनी जगह पे, इसीलिए अब मैं वादा कर रहा हूँ, करना चाहता हूँ कि आई विल बी देयर फॉर यू। ठीक है, जब भी तुम कहोगे या बिना कहे भी ये आपका साथ निभाना चाहते हैं, हर चीज़ में आपके साथ बराबरी से खड़े होना चाहते हैं। ट्रू लव इज़ टाइट हग आफ्टर अ फाइट। देखो, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि प्यार वही है, सच्चा प्यार वही है कि लड़ाई होने के बाद भी एक टाइटली हग हो जाए, ठीक है, और एक दूसरे के पास आते ही सब कुछ भूल जाए, मतलब कुछ याद ही ना रहे कि हुआ क्या है ना। ओके, लव इज़ माई सीक्रेट एनर्जी, ये पर्सन बोल रहे हैं, ठीक है, प्यार ही मेरी सीक्रेट एनर्जी है और ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर तक ये आपके साथ रहें। और स्पेशली मुझे ऐसा लगता है वेडिंग, या स्पेशली मुझे लगता है आप दोनों को डांस भी बहुत अच्छा लगता हो। दे वांट कि चीज़ों को अब ऑफिशियल करने का टाइम आ गया है, सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है, मतलब कि हम दोनों को बहुत जल्द अब एक होना है, ये आपको हिंट दे रहे हैं एक तरीके से। When I close my eyes, I see you. When I open my eyes, I see you. There is nothing I can do without thinking of you. Oh my goodness. देखो ये पर्सन किस तरीके से बोलना चाह रहे हैं। जब ये आँख ओपन करते हैं, सुबह आँख खुलती है तब आपका चेहरा है, ठीक है, सोने से पहले तब आपकी याद आती है। ये कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय आपके बारे में सोचने के। तो थिंकिंग चल रही है। दे वॉन्ट टू से आई मिस यू कंप्लीटली, दे वॉन्ट टू से आई मिस यू मिस यू मिस यू, बार बार बोलना चाहते हैं। कार्ड नीचे गिर गया है, उठा लेते हैं, और वही कार्ड आया था एक्चुअली में मैसेज। ओके, यू आर डिफरेंट, दैट्स वाई आई लाइक यू। ये क्या बोल रहे हैं, सबसे अलग हो, ठीक है, चाहे बात करने का तरीका, चाहे मतलब सबसे बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हो, सबके साथ बहुत घुल मिल के रहते हो, सबकी नज़र में बहुत अच्छे हो, एक तरीके से पॉपुलैरिटी है आपकी लोगों के बीच में। आपका नाम लेते ही लोग समझ जाते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है। आपका नाम लेते ही लोगों को पता चल जाता है। तो आप हो सकता है सोसाइटी में एक बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान हो, है ना। तो आपसे रिलेटेड ऐसी कोई बात नहीं है जो इस पर्सन को ना पता हो, चाहे आपके बोलने का लहजा, आपका इनके साथ रहने का तरीका, सबको साथ में जोड़ के रखना। तो इनको ऐसा लगता है यू आर परफेक्ट फॉर मी, है ना, ऐसा ही इनको लगता है। कुछ और मैसेजेस ले लेते हैं। I choose you, my whole heart will be yours forever. This is a beautiful start to a lifelong love letter. इमोशंस सिर्फ आपके सामने एक्सप्रेस करते हैं ये पर्सन, इस बारे में कोई दुराही नहीं है। देखिए वाटर साइन यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। स्पेशली हो सकता है कि जो आपकी लेट नाइट कॉल्स हो, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मन में सोच रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन को वो चीज़ें याद आ रही है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें इस पर्सन को आपकी ओर और ज़्यादा खींचती है, और जल्दी से जल्द आपकी ओर एक्शन लेने की इस पर्सन के मन में बहुत दिन से इच्छा है। यू आर माई एवरीथिंग, ठीक है, सब कुछ हो, सब कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो अपनी लाइफ में, आप इनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, इसीलिए ये पर्सन आपको अपनी फैमिली का भी पार्ट बनाना चाहते हैं। यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर, ये कह रहे हैं यू एंड मी टुगेदर फॉर एवर। देखिए कितना मज़ा है, कितना फ़न है एक साथ रहने का। यू एक्साइट मी, डिलाइट मी, इग्नाइट मी, ठीक है, आपसे मिलना एक्साइटिंग लगता है, ठीक है, एक तरीके से आपसे मिलके ऐसा लगता है आपके बारे में और जाने, आपके और करीब आए, ठीक है, एक्साइट करते हो, इग्नाइट करते हो, एक नई उम्मीद से जाग जाती है कि हाँ लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होने वाला है। आई वॉन्ट ले ऑन योर चेस्ट एंड लिसन टू योर हार्ट बीट। देखो ये पर्सन आपके साथ बहुत क्यूट मोमेंट्स चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप और ज़्यादा क्लोज आओ, यू कंप्लीट मी। देखो आपके बिना ये अधूरा महसूस करे, इस वक्त भी ऐसा ही लग रहा है, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। यू मेक मी स्माइल माई बे, ठीक है, आपके बारे में सुनते ही, आपका नाम लेते ही एक अलग सी हंसी आ जाती है, एक अलग से ऐसा लगता है कि बहुत ही यूनिक सा एक्सपीरियंस है जो ये किसी और के साथ महसूस नहीं करते। तो इसको थोड़ा सा रैप अप करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार
ये पर्सन इस वक्त करेंटली क्या महसूस कर रहे हैं। अभी टैरो कार्ड्स ले लेते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाना, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। उस रीडिंग को देख के जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक ये रीडिंग अच्छी लग रही है, रीडिंग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी तो मैंने बनाई, आपकी रिक्वेस्ट मैंने रखी, तो एक लाइक तो बनता है, जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखते हैं आखिरकार ये पर्सन क्या सोच रहे हैं, आगे की ओर क्या एक्शन ले सकते हैं। जस्टिस, द सन, द एम्परर, द मैजिशियन। एक्शन तो दिखाई दे रहा है, नो डाउट, ठीक है। द मैजिशियन, यहाँ पे एनर्जी आ गई है। पहली बात तो ये जस्टिस, बहुत सारे खुलासे, हिडन एनर्जी, मिस्टीरियस एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस पर्सन के हाथ बंधे हुए हैं एक तरीके से, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पर्सन मजबूर है, किसी के कहने पर ये चुप हैं। जी हाँ, किसी के कहने की वजह से ये रीज़न अभी तक आपको नहीं बता पाए हैं। इस बात की बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि इस पर्सन ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है। स्पेशली मैं देख रही हूँ वो सारी चीज़ें छुपाई है जो शायद आपको पता होनी चाहिए थी, ठीक है। ये भी लग रहा है कि ये पर्सन आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है। कोई भी गलत चीज़ होगी उसका साथ आप कभी भी नहीं दोगे। कौन कौन इस बात से अग्री करता है, कमेंट सेक्शन में लिखना। टोटली अग्री, जल्दी जल्दी से लिख दीजिए, मैं वेट कर रही हूँ आपके लिए 5 सेकेंड। लिखिए टोटली अग्री, लिखिए जल्दी जल्दी, टोटली अग्री। तो ये पर्सन आपके गुस्से से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है, ठीक है। और चाहे इसको आधार बना के या फिर ये मान लीजिए चाहे उसको बहाना बना के, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस बात को सोच रहे हैं। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि ये आपको बता तो देंगे, पर उसके बाद क्या होगा। उसके बाद सोच के इस पर्सन के मन में बहुत सारा डाउट, उसके बाद सोच के इस पर्सन के मन में बहुत सारी चीज़ें आ रही है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें इधर उधर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। इनके मन में वो डर है, आपको खोने का डर तो है ही, लेकिन आपको बताने के बाद इस पर्सन के साथ क्या हो सकता है उस चीज़ का डर इस पर्सन के मन में हावी हो रहा है। ये माफ़ी तो मांगेंगे, लेकिन इनके मन में बहुत ज़्यादा डर होगा कि बातें बताने के बाद, खुलासा करने के बाद कहीं पासा इनके ऊपर उल्टा ना पलट जाए। द एम्परर और यहाँ पे मैजिशियन। एक चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, क्योंकि आप इनसे खफा हो, क्योंकि आप इनसे नाराज़ हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि ये पर्सन आपसे बात नहीं बताएंगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि ये पर्सन आपसे एक्शन नहीं लेंगे आपके लिए, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना। ये पर्सन एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी बोलने की कोशिश कर रही है। ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है दिन रात ये पर्सन खुद से बातें करता हुआ, दिन रात ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद से बहुत कुछ कहता हुआ, खुद को बहुत कुछ समझाता हुआ, और खुद को बोल रहा है दिलासा रखो, थोड़ा सा भरोसा रखो, ये टाइम भी पास हो जाएगा, ये टाइम भी बहुत अच्छी तरीके से चला जाएगा। क्योंकि अगर ये टाइम चला जाएगा और तुमने अपने दिल की बात कह दी, तुमने इनकी दिल की बात, अपनी दिल की बात रख दी, तो शायद तुम दोनों की और इस रिश्ते की जीत हो, शायद इस रिश्ते को तुम अंजाम तक पहुंचा सको। इस बारे में ये पर्सन सोच सोच के बहुत ज़्यादा खुश होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बारे में सोच सोच के इस पर्सन के मन में मैं बहुत ज़्यादा उत्सुकता देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपको लेकर और आपसे बात करने को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, द एम्परर की एनर्जी आ रही है। हो सकता है पहले आप दोनों को अलग करने की जो वजह रहे हैं, हो सकता है इनके हेड ऑफ द फैमिली हो, लेकिन आप ये बात सुन के शॉक हो जाओगे, ठीक है। आप ये बात सुन के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, है ना, कि एक तरीके से
ये जो एनर्जी है आपके पर्सन की, वो आपके लिए इतनी ज़्यादा सीरियस है कि हो सकता है इनके जो घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हो वो भी इनकी मदद कर रहे हों, ठीक है। उनका भी आशीर्वाद इस पर्सन के साथ है, उनका भी सपोर्ट इस पर्सन को मिल चुका है। क्या आपको लगता है कि आप इस बात से अग्री करते हो कि फैमिली प्रॉब्लम थी? कमेंट सेक्शन में लिखना फैमिली प्रॉब्लम, जल्दी से लिख दो कमेंट सेक्शन में फैमिली प्रॉब्लम। मैं अच्छी तरीके से समझ जाऊंगी कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है। मैं अच्छी तरीके से जान जाऊंगी कि यहाँ पे आपके पर्सन और उनके घर वाले चाहते क्या हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप महसूस करोगे, आपको पता चलेगा कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो भी चीज़ें अभी हो रही हैं वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रही है कि ये पर्सन रुके हुए हैं, डरे हुए हैं, थमे हुए हैं। पर इनका डर ख़त्म होते ही ये पर्सन की तरफ से आपको क्विक एक्शन दिखेगा, और एक्शन ज़रूर से दिखेगा, तभी तो जस्टिस आया है। जस्टिस तभी जब ये पर्सन आपकी ओर आके खुलासे करेंगे। जस्टिस का कार्ड तभी आते हुए दिख रहा है जब ये पर्सन आपके पास आकर अपनी बातों को बता देंगे, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर देंगे, बहुत कुछ कहने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे कि आखिरकार ये पर्सन गलत थे लेकिन इन्होंने ऐसा स्टेप क्यों उठाया। तो आपको ये एक्सप्लेन करने आएंगे बहुत जल्द, आपको बहुत कुछ बताने आएंगे बहुत जल्द। दिल थाम के बैठिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।